विधानसभा माहौल तो बनावांगा घोड़ला कोई घोड़ेले कोई बनाऊगा। हाँ, और क्या। क्या था घोड़ेले में के खासी सा अच्छी रिश्तेदार आदमी है, काम करे हो मारो तो काम करे इसने पछले गेड़े जब विधायक बने हर काम करे होगे कि मैं करे मारो फोन उठाया करता करे हो मारो काम करे कोई हैं? करे कोई काम करे मारो करियो। मैडम जी पहली घंटे में हाँ पहली घंटे में फोन उठाया विधायक जी ने कोई ना पक्षपात किया ना कोई और जिसका भी काम किया तुरंत किया। मारो तो बिजली वालों काम रुक गयो तो इसने ही करियो सारो। अच्छा पूरी ढाणी है खेत में गोगा मेडी वहाँ डाम है 2 साल आया इसने ही करियो मारो काम। प्रवासी पक्षी बहुत आएंगे, प्रवासी पक्षी सीजनल में आते भाई। चुनाव लड़ा और गुड़गांव तो जो कुछ ये प्रवासी है नहीं जो सीजनल आते हैं अक्टूबर में आके इलेक्शन होया और आपका घरा इनसे बचो, ये कुछ नहीं करने वाले। बन जगह तो गुड़गांव दिल्ली और बनना तो है ही कोई गुड़गांव दिल्ली में भाई। ये तो जो पूरा जनता के बीच में रहेगा वो बनेगा। आप ये कहोगे भाई मतलब आपने अन्ना भाई 4 वोट है 2 तो लेके जाऊंगा, ठीक है नहीं, झूठा नेम कराओगा। आप लोग वोट मांगने लग जाओ, आपके घर को वोट मांगने नहीं। बरवाला विधानसभा का रिकॉर्ड अभी एक बार एमएलए बना है ना, वो कभी दोबारा नहीं, रिकॉर्ड टूटेगा जी। अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा जी, कन्फर्म रिकॉर्ड टूटेगा। नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई फिलहाल मौजूद हूँ बरवाला हलके के गांव खेड़ी बरखी के अंदर, जहां पर बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, दौरे तेज कर दिए हैं, लोगों से मिलने की मुहिम जो है बड़ी स्पीड से बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं, सबसे पहले जितने आपके ये चैनल देख रहे हैं सभी भाइयों को मेरे राम राम। दौरे तेज नहीं करे, मेरे तो 15 साल हो गए लगातार दौरे, कोई दौरा तेज नहीं है ना कोई कम है जी। लगातार एक जैसा माहौल चल रहा है जी। आज खेड़ी बरखी के अंदर पहुंचे हैं, क्या कुछ कारण रहा? देखो ये तो हमारे बिल्कुल परिवार के सदस्य हैं, कोई मेरा भतीजा है, कोई मेरा भाई है, ऐसे हैं ये बच्चे हैं। और एक जगह वर्कर मीटिंग रख रखी है जी। और आपने भी चलना है वहाँ पर वर्कर मीटिंग के अंदर। तो ये एक त्रिवेणी हमारे जितने युवा साथी है इन्होंने एक त्रिवेणी लगाई है यहाँ पर। अब बारिश का सीजन मानसून आ गया है, हर गाँव में हर शहर में त्रिवेणी पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे बचेंगे तो देश बचेगा, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। और जैसे कि हमारा भतीजा लगता है साधुराम, इन्होंने बताया कि हमने सैकड़ों पेड़ यहाँ पर लगाए हैं जी। और पेड़ लगाना ही मकसद नहीं है, इसकी देखभाल करना वो भाई देखो हर एक का बस की बात नहीं है। जितने हमारे साथी हैं इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं जी। जिस तरीके से एक तरफ लोगों से मिल रहे हैं मैदान में जाकर, और दूसरी तरफ जो है उधर राहुल गांधी से भी मिलकर के आए हैं। एक मीटिंग थी जिसमें पूरे हरियाणा से कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया गया था और उसमें आप भी शामिल थे। क्या कुछ आदेश उस बड़ी मीटिंग के अंदर दिए गए? नहीं, बड़ी मीटिंग में तो यही आदेश है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव है, बिल्कुल जायज बात है आपकी। कुछ लोग बुलाए थे, सारे 42 ही लोग थे, जिसमें AICC के भी थे और बाकी 10 हमारे जो लोकसभा का चुनाव लड़े, 5 हमारे सांसद, 5 हारे हुए वे भी थे। बाकी कुछ मैन आदमी बुलाए थे। उस मीटिंग में मेरे को बुलाया गया स्पेशल, और हमने वहाँ पर बात रखी प्रदेश की और देश में प्रदेश में जो चुनाव था और ये माहौल कैसे बना हरियाणा प्रदेश के अंदर, इसके बारे में हमने चर्चा करी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब ये चुनाव में 5 सीट जीते उसका मेन कारण है एक तो राहुल गांधी जी की 2 साल पहले पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, और दूसरा कारण सबसे बड़ा कि आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और हमारे पार्टी के प्रधान चौधरी उदय भान और भाई दीपेंद्र हुड्डा, इन्होंने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर एक माहौल बनाया, और उस माहौल का परिणाम ये हुआ कि आज 5 सीट हमारी कांग्रेस की आई, पहले एक भी नहीं थी। लेकिन एक मुद्दा और भी लगातार उठ रहा है, क्योंकि देखिए OBC को लेकर के खास जो क्रीमी लेयर का मुद्दा आपने उठाया था, और आपसे शायद ज़्यादा जोरों से इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया, और अब सरकार ने जो है क्रीमी लेयर की एक डिमांड आप लोगों की पूरी कर दी है, और ये मान लिया जाए कि रामनिवास घोड़ेला का वो प्रयास, वो मेहनत कामयाब। देखो ये मुद्दा क्रीमी लेयर को एकला रामनिवास का मुद्दा नहीं था, ना एक रामनिवास उठाया, पूरे बैकवर्ड ने हरियाणा प्रदेश के लोगों ने उठाया और मेरे पास आए, मेरे को मिले, हमने कहा भाई ठीक है आप हो हम हाँ साथ में। क्रीमी लेयर का मुद्दा आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने भी उठाया विधानसभा में। भाई जब सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 लाख है तो यहाँ 6 लाख क्यों? और ये भी कहा कि हुड्डा साहब ने जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हम 10 लाख करेंगे, इन्होंने 8 लाख करे, ठीक है। और क्लास 1-2 का मुद्दा था, वो भी हुड्डा साहब ने क्लास 1-2 का 10% से बढ़ाकर 15% किया था जी। तो इन्होंने कहा कि हम वो 27 करेंगे, ठीक, अच्छी बात है। आज जो मीटिंग लेने के लिए खेड़ी बरखी गांव में पहुंचे हैं, आप लगातार जो मीटिंग्स ले भी रहे हैं, क्या कुछ चर्चाएं इस मीटिंग के अंदर हुई? देखो मीटिंग के अंदर तो एक तो शुभकामनाएं देंगे कि इस गाँव से करीब हमारे को 750 वोट मिले,
और सभी का हम धन्यवाद भी करेंगे। सारा गांव हमारा ये SC-BC गांव है, इस गांव से हम 750 वोट लेके गए हैं। ठीक है। सबका धन्यवाद भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के अंदर 750 वोट आना इस गांव से बहुत बड़ी बात है। और 2019 के अंदर इस गांव से करीब 200-250 वोट आए थे कांग्रेस के, परंतु कांग्रेस ने अब तरक्की करी है इसके अंदर। लोग बीजेपी से नाराज हैं जी। एकदम से ग्राफ जो है इस गांव का बढ़ गया है। खैर गांव के भी बहुत सारे लोग जो है आप देखेंगे मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आज रामनिवास घोडेला जी आपके गांव में पहुंचे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, तो क्या कुछ इनका ग्राफ देखते हैं आप? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का अब फिलहाल जो है बहुत अच्छा प्रभाव है, लोकसभा के अंदर भी बहुत अच्छी हो रही है। तो ये तो पहले भी लोगों के बीच में रहे घोडेला साहब, तो जब इन्होंने विधायक थे तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में बहुत से काम भी किए हैं, सार्वजनिक काम भी, व्यक्तिगत काम भी, और 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं। तो यदि ये टिकट लेके आते हैं तो यहाँ की कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी का पूरा सहयोग मिलेगा, सबका पूरा सहयोग रहने वाला है। हाँ जी, आपकी बार समर्थन किसको दोगे गाँव में, किसकी तरफ लोगोगे? रामनिवास घोडेला जी को। रामनिवास घोडेला की तरफ, क्यों, क्या कारण क्या? हमारे सुख दुख के साथी है जी। सुख दुख के साथी है? हाँ जी, हाँ जी, सुख दुख के साथी हमारे। आते जाते रहते गाँव में? खूब आते हैं जी। या बस अब चुनाव देख के आए हैं? नहीं, एक फोन के साथ ही आ जाते हैं। छोटा सा बच्चा फोन कर दे गाँव में तो भी आ जाते हैं जी। छोटा सा बच्चा फोन कर दे मेरे को ये प्रॉब्लम है तो भी गाँव में आ जाते हैं जी। अच्छा, हाँ जी, पहले भी आते हैं रामनिवास घोडेला जी? हाँ जी, खूब आते हैं। क्या आज ही वोट मांगना आए हैं? हाँ जी। जिन पक्षियों से बचने की सलाह दे रहे हैं, प्रवासी पक्षी हैं, आएंगे क्या वोट में? चुनाव के टाइम पे आने शुरू हो गए तो आएंगे, वो भी तो आएंगे। आएंगे, उनसे बचोगे या क्या करोगे? बचेंगे हम तो जी। पिछली बार वोटिंग गलत होगी, एक टिकट की नहीं तो पिछली बार सीट कांग्रेस सरकार थी पक्की बनती, बरवाड़ा से, नलवा से, हिसार से और उखलाना से, ये 4-5 सीट पक्की थी कांग्रेस की। अगर सीटिंग गलत ना होती तो टिकट सही मिलती ना, तो पिछली बार सरकार कांग्रेस की थी। अब तो पक्की 100% है। रामनिवास घोडेला कोई नहीं हरा सकता बरवाड़ा से, आपके बार कोई नहीं हरा सकता, बिल्कुल एक तरफ इलेक्शन है। टिकट जिताऊ उम्मीदवार को मिलनी है, जिताऊ घोडेला करेंगे नहीं घोडेला जी, हाँ जी, जिताऊ है, जिताऊ है जी, बिल्कुल पक्का। कोई एक टक्कर तरफ इलेक्शन, कोई टक्कर में नहीं आएगा, तरफ इलेक्शन है जी। हाँ जी, कोई तो टक्कर में लग रहा होगा। टक्कर में कौन जी? रामनिवास घोडेला ही पूरे गांव के अंदर? है जी। पूरे गांव में कोई नहीं लगता, मतलब पूरे विधानसभा में? विधानसभा पूरे हल्के में कम तो रामनिवास घोडेला ही है। राम अकेले यही है? पूरे हल्के का तो पता को नहीं है जी। हमारे गांव में तो इनके कोई टक्कर ले नहीं सकता जी। अच्छा, लोकसभा विधानसभा अलग चीज होती है जी। लोकसभा में इनको 700 वोट आए हैं जी, तो मैं 1400 नहीं 1500 वोट आने की उम्मीद रखता हूँ जी। और एक वर्कर कम से कम है ना, हम अब पूरी कोशिश करेंगे कि एक वर्कर 5 वर्करों को और तैयार करेगा। और दो बात कहेंगे, एक तो वो प्रवासी पक्षियों तक बचने की। हाँ जी, प्रवासी पक्षी आने शुरू हो गए, आएंगे अभी? आए नहीं है जी, अभी आने वाले हैं, बस बारिश का मौसम जमा एंड सीजन में आवे। हाँ, बिल्कुल आने वाले हैं जी। अभी 5-10 दिन में अब शुरू हो जाएंगे। वो पहचानोगे कैसे प्रवासी पक्षियों को? हम नहीं पहचानते जी, 20 साल हो गया हमारे राजनीति करते हुए, सबको पहचानते हैं। आप कह रहे प्रवासियों को, हिंदुस्तान में रह के प्रवासियों को नहीं पहचानेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात की है। जो अपनों को ना पहचान सके वो हिंदुस्तानी नहीं जी, ये बात बिल्कुल है। हाँ जी, ताऊ जी, अब की बार किसका माहौल लग रहा है विधानसभा? माहौल तो बनावांगा घोडेला कोई बना होगा। क्या था घोडेला में, क्या खासी सा? रिश्तेदार आदमी है, काम करे हो, मारो तो काम करे इसने। पछले गेड़े जब विधायक बने हर काम करे होगे कि मैं करे मारो फोन उठाया करता करियो मारो काम करियो, कोई काम करे मारो करियो। मैडम जी पहली घंटे में पहले घंटे में फोन उठाया विधायक जी ने, कोई ना पक्षपात किया ना कोई और, जिसका भी काम किया तुरंत किया। हमारो तो बिजली वालों काम रुक गयो, इसने ही करियो सारो। अच्छा, पूरी ढाणी है खेत में, गोगा मेडी में आइडा हमें 2 साल आया, इसने ही करियो मारो काम। अच्छा, रोक दी कोई गाटा ने, और कोई उनको तो कर दे तो के ना कौन करा, कौन करता? आज नहीं करियो। बिल्कुल। तो भाई वैसे ना ये बरवाला हल्के की तस्वीरें हैं जहां गांव के लोगों के बीच में मौजूद हूँ, और किस तरीके की उम्मीदें गांव के लोगों को है वो जो है इनसे बातचीत करने की कोशिश की, इनसे जानने की कोशिश की। सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सिटी बिग न्यूज़ हर हल्के के अंदर जाकर के हर प्रत्याशी उम्मीदवार की जो है लाइव अपडेट आप तक पहुँचाता रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अब की बार आपको क्या लगता है हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। नमस्कार।